हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स में सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और लेसन नंबर 14 से। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लाइट पोर्शन आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है और इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो महत्वपूर्ण आपका डेरिवेशन है वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो इसको आज हम विधिवत समझने वाले हैं। और ये जो सेकंड पार्ट का वीडियो है ये आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कई पार्ट में करके ऐसे आपको मिलने वाला है। तो यदि आप समझना चाहते हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खासकर रिवीजन के लिए। यदि आप पढ़ चुके हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को आप बिना देर किए सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करें। तो पहले हम समझ लेते हैं फिगर इसका। देखिए, ये अवतल पृष्ठ है SPS'। अवतल पृष्ठ की पहचान है बीच में धंसा होता है, तो ये अवतल पृष्ठ है। और इसके अवतल पृष्ठ का मध्य बिंदु P है, जिसको हम इसका ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन आप क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। अपवर्तन की परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, दोनों का काम है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो जैसा कि मैंने बताया, SPS' इसका अवतल पृष्ठ है और जिसका ध्रुव P है। और रेखा जो OP है ये इसकी मुख्य अक्ष है। रेखा OP इसकी मुख्य अक्ष है। और किसी बिंदु वस्तु का जिसका प्रतिबिंब हमें देखना होता है, इसको हम अवतल पृष्ठ के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर रखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो O है वो बिंदु वस्तु है और यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। प्रकाश किरणें चलती हैं तो आप देख रहे हैं कि जो आपका अवतल पृष्ठ है वो कांच का बना होता है और अवतल पृष्ठ के बाहर वायु है। तो वायु को विरल माध्यम कहते हैं और कांच को हम कहते हैं सघन माध्यम। इन दोनों माध्यमों का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो N1 और N2 है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। और इस अवतल पृष्ठ का अभिलंब है CN, यानी इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा CN, इसको अभिलंब कहते हैं CN। आप देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो अभिलंब CN की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब CN की ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह OA आपकी आपतित किरण होगी और AB आपकी अपवर्तित किरण होगी। आपतित किरण अभिलंब CN से जितना कोण बनाती है, कितना कोण बना रही है? I, तो इसको आपतन कोण कहेंगे। और जो अपवर्तित किरण AB है ये अभिलंब CN से जितना कोण बना रही है, इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो इस प्रकार I आपतन कोण होगा और R क्या होगा? अपवर्तन कोण। ठीक। अब AB को पीछे बढ़ाएंगे। अपवर्तित किरण AB को पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष को I पर काटती है। कहाँ काटती है? I पर। और बिंदु वस्तु O से दूसरी प्रकाश की किरण जो जाती है वो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है PQ दिशा में। और PQ को कहेंगे यहाँ हम अपवर्तित किरण और OP को कहेंगे आपतित किरण। अब PQ को पीछे बढ़ाएंगे और AB को पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों कहाँ मिलेंगी? I पर। कहाँ मिलेंगी? I पर मिलेंगी। तो इस तरह बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा I पर। कहाँ बनेगा? I पर। अब कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि बिंदु वस्तु O है, तो O से ध्रुव तक की दूरी को हम U से लिखते हैं, यानी वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को U से लिखेंगे। और प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को स्मॉल v से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल R से लिखते हैं। और आप देख रहे हैं ये सभी दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे और गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर हैं,
तो ये सारी दूरियां माइनस में होंगी, यानी यू वी आर ये तीनों माइनस में होंगी। ठीक, आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि कोण आपका जो ओ ए सी है, ओ ए सी ये कितना है, आई है, और कोण बी ए एन जो आपका अपवर्तन कोण है वो स्मॉल आर है, यानी ओ ए सी आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, दोनों आई और आर लिखे जाते हैं। और मैंने कहा यू वी आर तीनों दूरियां माइनस में होती हैं, तो ये दूरियां लिख ली गई, यानी पी से ओ तक की दूरी माइनस यू, पी से आई तक की दूरी माइनस बी, पी से सी तक की दूरी माइनस आर होगी, राइट। और हमने ए से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच दिया, यानी लंब डाल दिया ए एम, जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। ठीक, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ओ सी ए, फिगर में आप देख पा रहे हैं ओ सी ए। तो त्रिभुज ओ सी ए में बहिष्कोण है गामा, बहिष्कोण क्या है, गामा है। तो आपने बहिष्कोण प्रमेय 10th में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ बहिष्कोण प्रमेय लग रही है कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी और उसकी भुजा बी सी को आगे बढ़ा दिया जाए और एक कोण आपका बन रहा हो गामा, जबकि त्रिभुज के भीतर कोण हो अल्फा और बीटा, तो बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि त्रिभुज का बहिष्कोण यानी गामा त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यही बहिष्कोण प्रमेय लग रही है। अब फिगर में समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज ओ सी ए लिया, ओ सी ए, इसका बहिष्कोण क्या है, गामा। तो इसका मान इसके दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो पहला अंतःकोण है अल्फा और दूसरा है आई, तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो गया। पक्षांतर करेंगे तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा होगा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज है आई सी ए, तो आई सी ए को देखते हैं तो इसमें भी बहिष्कोण है गामा, तो इसका मान दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो पहला अंतःकोण बीटा है, दूसरा है आर, आप देख रहे हैं। तो गामा बराबर बीटा प्लस आर हो गया। पक्षांतर करेंगे आर बराबर बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। तो इस तरह देखा आई और आर का मान हमने निकाल लिया। अब चूंकि अपवर्तन की क्रिया हो रही है तो अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, तो यहाँ स्नेल का नियम लगेगा। और स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का मान n2/n1 यानी दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। तिरछा गुणा कराएंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर होगा। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, तो कंडीशन लग जाती है कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो यानी इसका मुंह छोटा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो जो आपके आपतन कोण हैं आई और अपवर्तन कोण आपका जो बन रहा है आर, इसका मान भी छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि ये रेडियन में नापे जाएंगे। उस दशा में आपको बता दें कि साइन आई बराबर आई लिखा जाएगा और साइन आर बराबर आर लिखा जाएगा, यानी इतने छोटे हो जाएंगे कि रेडियन में नापे जाएं आई और आर। तो साइन आई की जगह आई लिखेंगे, साइन आर की जगह आर लिखेंगे। तो वही यहाँ पर किया गया, साइन आई की जगह आई हो गया, साइन आर की जगह आर हो गया। n1 आई इक्वल टू n2 आर, इसको करेंगे समीकरण 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान उठाकर यहाँ रख देना है। तो रख दिया गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो n1 का गामा से गुणा n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 का गामा से गुणा n2 गामा माइनस n2 बीटा हो जाएगा, राइट। अब आगे पक्षांतर कर लेंगे तो n2 बीटा माइनस n1 गामा और इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, यानी गामा वाले पद एक जगह कर लेंगे। गामा कॉमन कर लिया तो बचा n2 माइनस n1, और यहाँ आपका कुछ कॉमन नहीं है तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा ही रहेगा। ठीक, अब मैंने अभी आपको बताया कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा कर दिया जाए तो छोटा करेंगे तो आई और आर का मान तो छोटा होगा ही, साथ साथ अल्फा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे। अब समझ लेते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है। देखिए, जो आपकी ओ ए किरण है वो अल्फा कोण बना रही है, आई ए किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, और सी ए किरण मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। तो मैंने कहा कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा कर दिया जाए तो आई और आर तो छोटे होंगे ही, साथ में अल्फा बीटा और गामा के मान भी छोटे हो जाएंगे। और बिंदु ए और यम की बात की जाए तो ये खिसक कर बिंदु पी पर आ जाएंगे, यानी ध्रुव पर आ जाएंगे, यानी लगभग ध्रुव पी के समीप आ जाएंगे।
यानी जो दूरियां यम तक ली जाएंगी वो पी तक के बराबर मानी जाएंगी। कैसे देख लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज आई एम ए लेते हैं, तो देख लेते हैं आई एम ए कहाँ है। आई एम ए समकोण त्रिभुज है, इसमें tan बीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आपने पढ़ाई है। तो अगर इसमें tan बीटा लें तो लंब हो गया ए एम और आधार हो गया आई एम। सॉरी, अगर हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम आई एम ए के बजाय लेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ओ एम ए। तो देख लेते हैं ओ एम ए कहाँ बन रहा है, ओ एम ए में। तो यहाँ अल्फा कोण बन रहा है, बीटा हम बाद में लेंगे। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ओ एम ए की बात कर रहा हूँ तो लंब है ए एम, आधार आपका ओ एम हो गया। तो जिस प्रकार आपने देखा कि साइन आई बराबर आई हो गया था, साइन आर बराबर आर हो गया था, तो मैंने कहा अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे हो जाएंगे। उस दशा में अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा होगा और बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा। तो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा होगा। और किस त्रिभुज में, ओ एम ए में। तो tan अल्फ़ा लेंगे तो लंब बटे आधार होगा, यानी ए एम अपान ओ एम होगा। तो ए एम अपान ओ एम लिखिए, चाहे एम ओ लिख दीजिए। तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा बराबर ए एम अपान एम ओ। और मैंने कहा कि जो यम से दूरियां नापी जाएंगी वो लगभग पी के बराबर होंगी, तो यम की जगह पी लिख सकते हैं, यानी ए एम अपान पी ओ हो जाएगा। यानी एम ओ दूरी लगभग पी ओ के बराबर हो जाएगी। एम ओ दूरी या ओ एम दूरी लगभग ओ पी के बराबर हो जाएगी। तो हम एम ओ की जगह पी ओ लिख सकते हैं। और जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि पी से ओ तक की दूरी है आपकी यू, और मुख्य अक्ष के नीचे बाईं ओर है गोलीय पृष्ठ के, तो ये माइनस में होगी। ऐसे ही समकोण त्रिभुज आई एम ए लेते हैं, आई एम ए में। तो यहाँ कोण बीटा है, तो tan बीटा ये बीटा के बराबर होगा, यानी बीटा बराबर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए एम, आधार हो गया आई एम या एम आई कह सकते हो। और एम आई पी आई के बराबर मान सकते हैं लगभग। तो ए एम जो आपका है वो लंब है एच रखा, और पी से आई तक की दूरी आपकी कितनी है, वी है, तो ये माइनस में होगी, पहले ही बताया गया। फिर समकोण त्रिभुज सी एम ए में लेंगे हम, तो गामा कोण है, तो tan गामा ये गामा के बराबर होगा, यानी गामा बराबर tan गामा लंब बटे आधार, यानी ए एम अपान सी एम। तो सी एम दूरी है सी पी या पी सी के बराबर हो जाएगी। और आप चित्र में देख पा रहे हो कि सी पी दूरी है वक्रता त्रिज्या आर के बराबर, तो ये हो जाएगा एच अपान माइनस आर, क्योंकि ए एम का मान तो आपका एच ही है, ये माइनस आर हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान यहाँ से, बीटा का मान यहाँ से, गामा का मान यहाँ से हम उठाएंगे और उठाकर समीकरण 4 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 जो ऊपर आपको बताया गया वहाँ रखेंगे। तो समीकरण 4 में हम मान रखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा का, तो रखते हैं। तो अल्फ़ा बराबर है माइनस एच अपान यू, यहाँ रखेंगे, और बीटा की वैल्यू है माइनस एच अपान बी। तो आप देख रहे हैं एन टू बीटा, तो बीटा की जगह माइनस एच अपान बी रखा गया, माइनस एन वन, और एन वन के बाद फिर आपका अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान माइनस एच अपान यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, और गामा की वैल्यू है माइनस एच अपान आर। यहाँ पर आपने देखा। अब क्या करेंगे, माइनस मैंने पहले ले लिया, माइनस एच, तो एन टू अपान बी बचा, और माइनस माइनस गुण आपका प्लस हो जाएगा, ये एच बाहर कर लिया, एन वन अपान क्या बचेगा, यू बचेगा, माइनस मैंने बाहर कर लिया, माइनस एच मैंने बाहर कर लिया, और एन टू माइनस एन वन अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में एच से भाग कर देते हैं, बल्कि माइनस एच से भाग कर दीजिए। तो माइनस एच से जब भाग करेंगे तो माइनस एच कट जाएगा, एन टू अपान बी बचेगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, एन वन अपान यू बचेगा, और माइनस एच से भाग यहाँ भी करेंगे तो माइनस एच कट जाएगा, एन टू माइनस एन वन अपान आर बचेगा। तो इस तरह आपने देखा कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए व्यंजक आपका सिद्ध हो गया। और अब इसी क्रम में इसके द्वारा एक डेरिवेशन और इस पर हम निकालेंगे। अब चूंकि आपका डेरिवेशन ये है एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एन वन से भाग करते हैं, दोनों पक्षों में एन वन से भाग करने पर
तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n2 अपॉन n1 अपॉन v, और माइनस आपका हो जाएगा भाई n1 अपॉन n1 हो जाएगा, और नीचे आपका u हो गया, और यहाँ जब हम भाग करेंगे तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, और ये अपॉन हो जाएगा r। ठीक, यानी ऊपर जितने भी पद हैं सब में भाग हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v, माइनस n1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन u, और ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 कट जाएगा 1 होगा अपॉन r। और आप जानते हैं कि यदि वायु के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर होता है n2 अपॉन n1, यानी n2 अपॉन n1 के स्थान पर n हम लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आपका आया n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हुआ, और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यदि एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को आप रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे और फुल स्क्रीन पर देखेंगे ब्राइटनेस बढ़ाकर, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले डेरिवेशन के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फिजिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में भी वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स।